बॉलिंग है उन लोग का। अली 11 धारावी। चार बोले सर, 4 का बोले मैं, 4 ओवर का। सो 4 ओवर्स के ये मैचेस होंगे, इसका ख्याल रखना है। 4 ओवर्स के मुकाबले इस वक्त 5:35 स्कोर कार्ड हमारी घड़ी दर्शाती हुई। बड़ा है लगता है। चलिए जल्दी करना है सर प्लीज। आज टेनिस जगत के नामवंत लेजेंड्स प्लेयर आपको इस मैदान में और हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सर सर भाई भाई ये एनवलप दो सर आप। आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सरशिप दी और सभी मान्यवरों का यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। आज राहुल 11 के बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर आपकी आंखों के सामने है। विक्रोलियन स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट आयोजित रबर बॉल पावसाली क्रिकेट सामने प्रथम पारितोषिक 1 लाख व आकर्षक चषक व द्वितीय पारितोषिक 50,000 व आकर्षक चषक। बड़ा मुकाबला यहाँ पर क्वार्टर सेमीफाइनल का ये मुकाबला अली 11 वर्सेस जिया 11 के दरमियान। जिया 11 और अली 11 धारावी अपने करियर के फॉर्म से गुजरती हुई ये टीम चंद सालों में आप देखेंगे, कुछ महीनों में आप देखेंगे अली 11 जो आकाश चिंदारिया की टीम है, इस खूबसूरती के साथ ये टीम उभर कर आई है। अक्सर सारे ही टूर्नामेंट्स में आप देखेंगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक जरूर पहुंचती है ये टीम। और हाल फिलहाल आप ये पिछला साल अगर देखते हैं इस टीम का तो बाली ट्रॉफी और अभी पिछले हफ्ते काला चौकी में भी ये टीम फाइनल में प्रवेश करी थी। आदित्य साहेब ठाकरे चषक में भी 2 लाख का प्राइस था, विनिंग टीम रही है। तो बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जहां पर अली 11 धारावी, नीलेश दादा भिंताड़े पुणे, गनकौड़ी पुणे, काफी डिफिकल्ट नेम है, मेरी टंग पे जल्दी पलट नहीं रहा है ये नाम, जबकि मेरी टंग बिल्कुल साफ है बोलने चालने में, लेकिन मेरे जबान पे जल्दी ये नाम ये पलट नहीं रहा है।
अनिल दादा, नीलेश दादा लिखना पड़ेगा। भिन 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 DHANKUDAY कवड़े, धनकवड़े, नीलेश दादा, दादा अच्छा, फिर भीम का बोल रहे, भीम कवड़े, अच्छा ओके, भीम भिंताड़े, नीलेश दादा भिंताड़े, धनकवड़े, पुणे। चलिए मैच की जानिब चलते हैं। कौन है बॉलर? फरदीन काजी, शाहिद शेख। बॉलर कौन है? बॉलर कौन है? बॉलर कौन है भाई? दीपक गुप्ता। पहली ही गेंद, ओ हो, व्हाट अ डिलीवरी, सबमरीन डिलीवरी। इस बार पूरी तरह से ये गेंद ब्लॉक होल्ड में फेंकी थी, एट एकदम एंड मोमेंट पे आकर शाहिद शेख ने बल्ला जमीन पर मारा, तब जाकर गेंद उनके बल्ले को छूती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर पहुंची थी। दीपक गुप्ता, बैठो ना सच्चे ना। फुल लेंथ डिलीवरी, लोअर फुल टॉस बनाकर खेला गया। ये स्ट्रोक काउ कॉर्नर जोन पर जाती हुई ये गेंद, केवल एक रन यहां पर मिला है शाहिद शेख और फरदीन काजी को। धारदार गेंदबाजी यहां पर दीपक गुप्ता के माध्यम से। सेमीफाइनल का ये मुकाबला विक्रोलियन स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट्स भव्य रबर बॉल पावसाली क्रिकेट सामने, जिसका पहला इनाम 1 लाख रुपया वो आकर्षक चषक और दूसरा 50,000 आकर्षक चषक। लो, व्हाट अ बॉल एंड गुड फॉलो थ्रो। ओहो, ये जबरदस्त मोमेंट था यहां पर, लेकिन शाहिद शेख भी चतुर चालाक, इससे पहले कि गेंद दीपक गुप्ता के हाथों में आती अपनी क्रीज पर वापस पहुंच गए थे। लाजवाब गेंदबाजी दीपक गुप्ता के माध्यम से। फरदीन काजी अगली गेंद का सामना करेंगे। लोअर फुल टॉस गेंद उठाकर खेला गया, ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर फील्डर है और आसान से कैच। फुल टॉस बॉल थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं ले पाए, क्योंकि गेंद इतनी तेज थी मानो 145 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद। वहां पर थोड़ा सा पावर कम नजर आया मुझे फरदीन काजी के इस स्ट्रोक पे, और गेंद जाती हुई सीधे फील्डर के दस्तानों में, और बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई दीपक गुप्ता को। पहली सफलता दीपक गुप्ता के नाम रही है। 3 रन पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें अभी भी शेष हैं इस ओवर की समाप्ति के लिए। सही है भाई, कुछ गलती तो नहीं। ग्राउंड पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, वॉलंटियर्स हमारे हैं तो जरा प्लीज वो बच्चों को हटाएं वहां से। जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं हट जाए वहां से। हम दुआ करते हैं कि आप में से एक मेसी निकले पर इस मैच के बाद। मैच के बाद 10 निकले अपने को। दीपक गुप्ता अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए, लो हो आकाश चिंदारिया, गगनचुंबी छक्का यहां पर निकलता हुआ आकाश चिंदारिया के बल्ले से। आकाश चिंदारिया को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। मुझे पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग याद आता हुआ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, तो वैसे आकाश नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या। फायर है, रुकेगा नहीं साला। ओ माय गॉड, बैक टू बैक, बैंग बैंग, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, बिग 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 षटकार। आकाश चिंदारिया 2 गेंदों पे 1 दर्जन रन बटोरने में कामयाब। देखिए, जब भी ये बल्लेबाज मैदान में आता है, चौके छक्कों की बरसात कर देता है, मानो दिवाली का पटाखा जैसे फूटता है एक के बाद एक, वैसे ही आकाश चिंदारिया के बल्ले से निकलते हैं एक के बाद एक पटाखे 6 रनों के लिए।
मिनट रुका दो और तुम्हें स्कोरिंग चालू ठेवा और माइक उनको दो. खाली कॉर्डलेस देतो. ओपन साउंड है लेकिन वो सब लाइन सब आएगा. मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. पिंपरोळी स्पोर्ट्स क्लब तर्फे आयोजित भव्य पावसाळी डबल बॉल क्रिकेट स्पर्धा आणि आपल्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे नाम निर्देशित विशेष कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र जनार्दन पाटील म्हणजेच राजू पाटील हे उपस्थित आहेत. आदिवासी समाजाचे मैत्रीपूर्ण साधण्यामुळे समाजातील कुठला प्रश्न असेल त्या प्रश्नाला मार्गी लावण्याकरता स्पेशल ऍक्टिव्हिटी ऑफिसर म्हणून आमदार खासदार इतर जे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स आहेत त्यांच्याशी नेगोशिएशन आणि कामं या त्यांचा हात कोणी पकडू शकत नाही. स्वतः कोणी क्रिकेटर साईविहार क्रिकेट क्लब नव्हतं या संघामार्फत त्यावेळेस सुरुवात केली आणि नागपूरमध्ये सुद्धा त्यांना 208 वर्ष सामन्यात भेटायचे. स्वतः निवृत्ती बाळगली आणि साई भक्त आहे. एवढंच नव्हे, हे सर्व स्वतः प्रोफेशनल आहे आणि टेनिस क्रिकेटचा भला कसा करायचा टीसीएचे उपाध्यक्ष सुद्धा आहे. म्हणून आम्हाला लाभलेले एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व म्हणजेच आपलं राजू पाटील जितेंद्र जनार्दन पाटील. जितेंद्र जनार्दन पाटील यांचं अजून एक स्वप्न आहे की माझ्या जिल्हा परिषदेच्या पुढे घेऊन ती 1 वर्ष खेळणार आणि मग सुप्रीम कोर्ट सारख्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये त्या संघाला मी खेळवणार. आणि त्याची सुरुवात त्यांनी पावसाळी क्रिकेट पासून केलेली आहे. अक्षय सोनी म्हणा, आदित्य शेट्टी म्हणा किंवा इतर रँकिंग म्हणून खेळाडू आहे त्याचा अभ्यास वगैरे असे खेळाडू त्यांचे हे खेळाडू चांगलं खेळत आहेत आणि जितेंद्र जनार्दन पाटील यांचा विक्रमी करून आपण एक भव्य सत्कार करणार आहोत. मी विनंती करणारे चंद्रकांत शेटे हे सन्मान चिन्ह आपल्या कर्तृत्वाचं शिखर हे आपण गाठावं आणि उत्तुंग तुम्ही, अफाट तुम्ही आणि बरेच क्रिकेटचा अभिमान तुम्ही राजू पाटीलजी ॲज अ क्रिकेटर म्हणा, ॲज अ ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणा, ॲज अ गव्हर्नमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणा, भरपूर जबाबदारी तुम्ही पार पडल्या. परंतु केंद्र बिंदूमध्ये क्रिकेट आहे. तर आज या पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेला भेट देताना तुमच्या आयुष्यातल्या काही जुन्या आठवणी आहेत त्या पावसाळी क्रिकेटच्या आणि येऊन कसं वाटतं विक्टोरियन्सच्या शोमध्ये? स्पोर्ट्स आणि चांगली होती स्पर्धा आयोजन केले. असेच प्रत्येक खेळाडूंना यामध्ये संधी लागते. पण अशा स्पर्धा नियम लावला पाहिजे जेणेकरून त्या नवीन खेळ त्यांना संधी मिळत आहे. आणि आमचं एक स्वप्न आहे की संघटना शिंदे आणि आम्ही स्टेशनरी क्रिकेट चालू केलं होतं आणि प्रत्येक ठिकाणी अशा स्पर्धा होत राहत असं आमचं प्रयत्न आहे. त्याच्याकडून सर्व नवीन खेळाडूंना संधी मिळते आणि त्याप्रमाणे आम्ही या मैदानात त्याच्यावर आम्ही एकदा छोटी बसची क्रिकेट खेळतो आणि ती विजेता पण ठरवतो आणि बरेच खेळाडू त्या निमित्ताने आपल्याला भेटतात आणि त्यामुळे त्याचं वातावरणाचा आनंद होतो. अशा स्पर्धा पण 50 जास्त व्हावं असं माझी इच्छा आहे. कारण 40 क्रिकेट कसे सर्व खेळत होतात पण 50 पण स्पर्धा वाढायला पाहिजे. सध्या ऑल इंडियामध्ये एक कॉन्सेप्ट चाललाय खास करून महाराष्ट्रामध्ये 40+ एक वेगळा हाफ. तर तुम्हाला असं वाटतं की येणाऱ्या दिवसांमध्ये जसा 40+ एक वेगळा 8 संघाचा आहे तसा 8 संघ 50+चे आपल्याला करता येईल आणि 40+ आणि 50+चे 2 हाफ असलेली मास्टर स्पर्धा आपल्याला करता येईल हा माझा प्रश्न आहे. आता घाटकोपर इथे आता 50+ची स्पर्धा आता या 2 महिन्यात होणार आम्ही आपले विजू तळेकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त ही स्पर्धा इथे आयोजित करणार आहे आणि तिथे आम्ही सर्व त्या स्पर्धेचं आयोजन कसं करता येईल याचा आम्ही सर्व प्लॅनिंग करून ठेवलं आहे. चंद्रकांत शिंदे हे पण आहेत, विजू तळेकर याच्यानिमित्त आम्ही ते सर्व ती स्पर्धा पार पाडणार आहोत. खूप खूप धन्यवाद जितेंद्र जनार्दन पाटील. आपण संख्येचा आनंद लुटायचा आहे.
आणि या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिल्याबद्दल आम्ही आपल्या अंतःकरणापासून आभारी आहोत. आई एकविरा चरणी प्रार्थना आपल्याला दीर्घायुष्य लाभो आणि आपण खूप प्रगती करावी. परत एकदा जाऊया श्रीराज चितागड. धन्यवाद. थैंक यू रवीश सर. वॉइस ऑफ इंडिया आदरणीय गुरु गिरीश पंड्या सर की आवाज आप सुन रहे थे. चलते हैं मैच की जानिब. मैच का समीकरण इस वक्त दर्शाता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. इरफान की ये धारदार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कारपेट स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई ये गेंद 2 रन की मांग की है बल्लेबाज ने और तेजी के साथ यहां पर आकाश चिंदारिया अपनी क्रीज पर पहुंचते हुए. देखिए आकाश चिंदारिया बल्ले के साथ जितना एक्टिव है उतना ही रनिंग बिटवीन द विकेट में भी एक्टिव है. काफी तेज दौड़ लगाता है आकाश चिंदारिया. 2 ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर. देखिए करंट रन रेट यहां पर चलता हुआ 10.33 का. तो क्या बल्लेबाजी है आकाश चिंदारिया की. मैं आकाश चिंदारिया के लिए एक शब्द जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है. परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवाज होती है. अपने दम पर, अपने हौसलों के दम पर खुले आसमान में एक ऊंचाई पर उड़ने वाला बल्लेबाज आकाश चिंदारिया. नाम ही काफी है धाकड़ बल्लेबाजी की जमानत के लिए. क्या बल्लेबाजी करता है आकाश चिंदारिया. 1 मैन आर्मी की तरह कप्तान संगनायक की भूमिका निभाता हुआ, फ्रंट पर आकर अपनी टीम को लीड करता हुआ, मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी टीम को मझधार से बाहर निकालने का प्रयास करता हुआ बल्लेबाज है आकाश चिंदारिया. बिल्कुल सर, आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पर भरोसा होने चाहिए और वही इंसान अक्सर कामयाब होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है. 2 ओवर की समाप्ति 31 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 1 विकेट के नुकसान पर. आने वाला अगला गेंदबाज फकीरा. फकीरा 70 के दशक में एक पिक्चर आई थी फकीरा, आपने देखा होगा. प्राण ने जिसमें अहम किरदार, अहम भूमिका निभाई थी. फकीरा वो फिल्म, उसी नाम से प्रेरित ये गेंदबाज फकीरा. बहुत ही जबरदस्त गेंद फकीरा की. लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं और अक्सर लेफ्ट आर्म गेंदबाज राइट हैंडेड बल्लेबाज को गेंद बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं. टिपिकल लेफ्ट आर्म गेंदबाज की स्टाइल से गेंदबाजी करते हुए आकाश चिंदारिया को फकीरा. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. ये अच्छी गेंद इस बार फकीरा की. एक बार बताओ ना, मैं लिख लेता हूं हिंदी में. ये बाबा 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 जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. षटकार आकाश चिंदारिया. हर गेंद को आकाश की सैर कराता हुआ आकाश चिंदारिया. मुझे ऐसा लगता है इस इलाके को, इस मैदान को नो फ्लाइंग जोन घोषित करना होगा, क्योंकि यहां से एक के बाद एक हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं. कहीं कोई प्लेन से टकरा ना जाए. भाई घाट के ऊपर है, नजदीक ही एयरपोर्ट है, यहां से कोई अगर फ्लाइट गुजरेगी तो उससे इसकी गेंद ना टकरा जाए. इसलिए प्लीज इस ग्राउंड के ऊपर से लिख दीजिए कि ये नो फ्लाइंग जोन है भाई, यहां से कोई फ्लाइट ना गुजरे. आकाश चिंदारिया 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. आकाश चिंदारिया इस वक्त 7 गेंदों पे 27 रन की एक लाजवाब पारी, आकर्षक पारी. ये देखो, ये है विनोद केनी. आपने जो करना है पहले जाने दो. ओ माय गॉड, इज बैक टू बैक मैक्सिमम. आकाश चिंदारिया 8 गेंदे 33 रन. एक के बाद एक 2 षटकार. आकाश चिंदारिया
क्या तीसरी गेंद पर भी लगेगा एक महासंग्राम छक्का? फकीरा की अगली गेंद। जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं प्लीज ग्राउंड से बाहर हो जाए। वहां पर बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं, सर प्लीज वहां कोई है तो जरा उन्हें हटाएं, उन बच्चों को। जो बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं प्लीज बाहर हो जाए, वहां से बाहर हो जाए प्लीज बच्चे आप लोग। ये अच्छी गेंद इस बार फकीरा की, बल्ले का किनारा लगा है, शॉट फाइन लेग पर आती हुई ये गेंद। केवल एक रन यहां पर मिलेगा आकाश चिंदारिया को। यह आखिरी गेंद होगी इस बार फकीरा की। 2.5 ओवर का खेल समाप्त। आकाश चिंदारिया अब तक 9 गेंदों का सामना किया है और 34 रन की नाबाद पारी। और उसी के खिलाफ अगेंस्ट अगर देखते हैं ऑपोजिट पर बल्लेबाज शाहिद शेख 6 गेंदों का सामना करके 10 रन की नाबाद पारी। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, 44 रन। ओ हो, ये गेंद भी गई है दूर दूर, काफी दूर, सीमा रेखा के बाहर। षटकार। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो चिंदारिया को देखकर शाहिद ने भी अपना रंग बदला और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। षटकार। और इस षटकार यानी छक्के के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 50 रन। 50 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। सही है, सही है, बिल्कुल। चौंतीस रन पर खेलते हुए आकाश चिंदारिया। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 350 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 370 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है आकाश चिंदारिया का। अब तक 5 छक्के लगा चुके हैं आकाश चिंदारिया। और वहीं शाहिद शेख 228 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 1 छक्का लगाया है। 16 रन शाहिद शेख के, 34 रन आकाश चिंदारिया के। अब गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज दीपक गुप्ता। ओ माय गॉड, ये गेंद भी गई है दूर 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 दूर, सीमा रेखा के बाहर। षटकार। मैक्सिमम स्ट्रोक यहां पर आता हुआ आकाश चिंदारिया के बल्ले से। आकाश चिंदारिया की धार बल्लेबाजी देखकर एक शेर याद आता हुआ जहन में। इस हेलो 6 रन इस वक्त जड़ चुके हैं आकाश चिंदारिया ने। गुप्ता है ना, प्रथमेश। एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास इस बार। 1 बाउंस, यहां पर शॉट मिड विकेट पर फील्डर तैनात। 1 रन यहां पर दौड़ पड़े हैं आकाश चिंदारिया और दूसरी रन की दौड़ पिंटू पाचा के पास आती हुई है गेंद, लेकिन खूबसूरती के साथ ये 2 रन को मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने। क्या नाम बोले प्रथमेश? दूसरा ओवर कौन फेंका था? फकीरा ना? अच्छा, इरफान फेंका था। कितना ओवर हुआ? चौथा ओवर चालू। ओ माय गॉड, बाबा 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 बाबा, कौरा मोटा छक्का। मैक्सिमम यहां पर आता हुआ। क्या बात है, आकाश चिंदारिया ना आओ देखते हैं ना ताओ, गेंदबाज को याद दिलाते हैं दाल आटे का भाव। आकाश चिंदारिया। दूध पर मलाई, इंसान में भलाई और आटे में धलाई, और सही गेंद पर गेंदबाज की धुलाई काफी जरूरी है। वही धुलाई करता हुआ यहां पर ये आकाश चिंदारिया, हर गेंद को आकाश की सैर कराता हुआ आकाश चिंदारिया। ऐसी गेंद दोगे तो मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल। और इस गेंद पर षटकार लगता हुआ और इसी के साथ आकाश चिंदारिया मैन इन फॉर्म अपना अर्धशतक पूरा करता हुआ 50 रन की नाकाबिले शिकस्त पारी आकाश चिंदारिया।
इतिहास के पन्नों में यह पारी अमर होती हुई आकाश चिंदारिया की। क्या लाजवाब बेमिसाल पारी, 13 गेंदों में 50 रन। दिस इज मर्डर 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 करके रख दिया है, कातिलाना हमला यहां पर गेंदबाज पर। मानो भारतीय सेना पाकिस्तानियों का जिस तरह से वध करती है, उसी तरह आकाश चिंदारिया भी यहां पर गेंदबाजों का वध करता हुआ। आकाश आकाश ओनली आकाश, सारी ही गेंदें आकाश की सैर करती हुई। और यह आकाश आज आकाश से, आकाशवाणी केंद्र से लिखा कर आया है कि भैया आज किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। माय गॉड, दिस इज व्हाट अ कैच। लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए आकाश चिंदारिया के लिए। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, फैबुलस परफॉर्मेंस, क्या धारदार बल्लेबाजी है, लाजवाब बेमिसाल पारी आकाश चिंदारिया की। कितना मारा, कितना मारा, कितना मारा, कितना मारा? 54 रन की एक खूब 64 रन, 60 रन की एक जबरदस्त पारी आकाश चिंदारिया की। और आखिरी गेंद पर आउट होकर डगआउट पर गया है आकाश चिंदारिया। यहां जिया 11 को 4 ओवरों में बनाने हैं 76 रन, 76 रन, काफी बड़ा लक्ष्य। करंट रन रेट 15.20 का था और आस्किंग रन रेट भी 15.20 का है। प्रति ओवर 15 रन बनाने होंगे। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल है। सेमीफाइनल का ये मुकाबला अली 11 धारावी वैसे जिया 11। देखिए, एक तरफ आकाश चिंदारिया ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उसी तरह जिया 11 के अगर खेमे में हम देखें तो पिंटू पारचा जैसा बल्लेबाज है। अगर पिंटू का बल्ला चला तो फिर कोई चिंटू मिंटू नजर नहीं आएगा, ओनली पिंटू नजर आएगा। पिंटू पारचा के ऊपर होगी यहां पर जिम्मेदारी। आकाश चिंदारिया, मैं बता दूं, बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। एक आकर्षक बाइक मिली थी आकाश चिंदारिया को। ये वही आकाश चिंदारिया है जो इस वक्त, और पिछले काला चौकी में भी बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब आकाश चिंदारिया को मिला है। तो आकाश चिंदारिया की पूरे महाराष्ट्र भर में चर्चा इस वक्त हो रही है। आगे हमारे सीनियर कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर की जुबानी आप सुनेंगे। हमारे मेहमान यहां पर आते हुए उनके लिए कुछ 2 शब्द। ओवर टू हरीश पांड्या सर, थैंक यू। धन्यवाद सिराजभाई। मित्रांनो, आज आपल्यामध्ये एक सत्कार मूर्ती व्यक्तिमत्व आहे आणि जेव्हा मी हे व्यक्तिमत्व असा उल्लेख करतो तेव्हा भरपूर खेळाडूंचे ते आदर्श राहिलेले आहेत। विक्टोरियन स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने आज आपण सत्कार करणार आहोत विनोद किणी यांचा। तब्बल 22 वर्ष ए डिव्हिजनचे ते सामने खेळले। 22 वर्ष जेव्हा तुम्ही ए डिव्हिजन खेळताना म्हणजे जवळपास रणजी ट्रॉफीच झाली। आणि एवढं नव्हे तर टाटा ग्रुपला त्यांनी रिप्रेझेंट केलं। शिवाजी पार्क, न्यू हिंद, विक्ट्री संघासाठी खेळले। विक्ट्री क्लबचे 5 वर्ष कर्णधार होते। चंद्रकांत पंडित यांचा कर्णधार पदाखाली त्यांनी उत्कृष्ट खेळ दाखवला। भारतीय संघातील अनेक दिग्गज सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सचिन तेंडुलकर सारख्या खेळाडूंबरोबर ते खेळले आणि हे मान त्यांनी आपल्या खेळाच्या जोरावर मिळवला। गेली 24 वर्ष मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अंडर 14 समर कॅम्पमध्ये कोच म्हणून ते काम पार पाडतायत आणि त्यांचा भव्य सत्कार। मला एक असं वर्ष आठवतंय विनोदभाई, मी टाइम्स ऑफ इंडिया जेव्हा जेव्हा उघडायचो तेव्हा तेव्हा विनोद केणी 25 फॉर 3, 15 फॉर 5 असे मला न्यूज बघायला मिळायचे। आणि विक्ट्री CC 1, विनोद केणी मॅन ऑफ द मॅच, विनोद केणी डिड दिस,
व्ही फॉर विक्ट्री, व्ही फॉर विनोद सर. एक छोटंसं फुल ना फुलाची पाकडी आमच्याकडून आम्ही आपला सत्कार करत आहोत. मित्रांनो, एवढा मोठा क्रिकेटर म्हणजे तुम्ही विचार करा, ऑलवेज प्लेड ए डिव्हिजन अँड व्हेन यू प्ले इन ए डिव्हिजन इट्स अ बिग थिंग. आणि सन्मान चिन्ह, बॅग, टी शर्ट, रेड इज अ कलर ऑफ पॅशन. विनोद किणी. विनोदभाई पुढे या. अर्थात विनोदभाई, तुम्हाला बेस्ट बॉलर, बेस्ट क्रिकेटर, टेनिस क्रिकेटमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला भरपूर वेळा पाहिलं. एक रिदमिक रनअप होता तुमचा आणि नेहमी विकेट काढण्यासाठी तुम्ही गोलंदाजी केली. तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला कधी रबर बॉल क्रिकेट खेळायची संधी भेटली का? हो, खेळलो. मॅथलेसला खेळलो मी तिलक चौकमधून. खूप चांगला परफॉर्मन्स केलेला. क्वार्टर फायनलपर्यंत मी जी वॅन प्राईज होती त्याच्यात मी खूप पुढे, पॉईंटनी खूप पुढे होतो. नंतर क्वार्टर फायनल आम्ही हरल्यामुळे आम्ही मागे राहिलो. विनोदभाई, लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये एक शिस्त आहे. खेळाडू 1 वर्ष एकाच संघासाठी खेळतो किंवा ऑप्शन म्हणून सेकंड बेस्ट टीम तो आधीच निवडतो. सध्या टेनिस क्रिकेटमध्ये, रबर बॉल क्रिकेटमध्ये दर रविवारी खेळाडू जे आहेत वेगवेगळ्या टीममधून खेळतात. तुम्हाला असं वाटतं येणाऱ्या दिवसांमध्ये जर खेळाडू आपापल्या संघाशी निगडीत राहिले, त्या संघासाठी खेळले, अर्थात पैसा मोठा आहे, परंतु जर संघासोबत राहिले तर स्पॉन्सर्स जे आहेत ते अजून पुढे येतील आणि आपलं पर्स खोलतील आणि या खेळाडूंना मालामाल करतील? हो, नक्कीच. कारण टीमबद्दल आस्था राहिली नाही आहे. आज एक टुर्नामेंट या टीममध्ये, दुसरी टुर्नामेंट त्या टीममध्ये, हे सगळं चाललेलं असतं. ते खूप चुकीचं असतं. मी जरा यंग मुलांना जरा हे करेन, थोडंसं आईवडिलांच्या रोज पाया पडत जा. देवाच्या अगोदर आईवडिलांच्या पाया पडा. क्रिकेट आपल्याला येतं असं समजू नका. आपल्याला शेवटपर्यंत शिकायचं आहे. कारण मी पण अजून शिकतो आहे. एवढे वर्ष चांगलं गावस्कर, तेंडुलकर, सेहवाग अशा इंडियामधल्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या क्रिकेटर्सबरोबर मी खेळलो, पण मी अजून शिकतो आहे. 24 वर्ष मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा कोच आहे. माझी एक पण कंप्लेंट नाही आहे MCAमध्ये. कारण मी वसिलेबाजी मला ती आवडत नाही आहे आणि मी करत नाही आहे. तर मुलांना तेच सांगेन मी, क्रिकेट शिकत राहा. आयुष्यभर आपल्याला शिकायचं आहे. मी 100 वर्ष जगलो तर मला 100 वर्ष क्रिकेट शिकायचं आहे. हा ॲटिट्यूड असेल तर मुलगा खरंच 100% तो पुढेच जाईल. क्या बात आहे. एकच लक्ष आणि एकच संघ आणि त्या संघाचा घेऊ आपण पक्ष, असा निरोप विनोदभाई यांनी दिला आहे. विनोदभाई, खरंच म्हणजे आज दुग्ध शर्करा योग आहे. आम्ही गणपती बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना करतोय की तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभो. आज क्रिकेटमुळे तुम्हाला जे स्वास्थ्य लाभलं आहे, खरोखर आम्ही म्हणजे खुश झालेलो आहोत. तुमच्यासारखी फिटनेस मेंटेन करण्यासाठी भरपूर जे खेळाडू आहेत, काय एक शेवटचा निरोप देऊ इच्छिता आजच्या पिढीतल्या क्रिकेटरसाठी? विक्रेलियन्स क्रिकेट क्लब, करुणाकर कोटियन, चंद्रा यांनी मला इकडे बोलून माझा सत्कार केला, त्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे. आणि परत एकदा शुभेच्छा देतो. कसलीही मदत लागली, लहान मुलांना कसलीही मदत लागली तर नक्की सांगा. मी कधीही रात्री अपरात्री कधीही तयार असेन. कधीही मला सांगा, मी नक्की हे करेन. खूप खूप धन्यवाद विनोद किणीजी. आपण आज या सोहळ्याला उपस्थित झाल्याबद्दल विक्रोलियन स्पोर्ट्स क्लबकडून आम्ही आपले आभारी आहोत. तर परत एकदा जाऊया समालोचन कक्षामध्ये आणि तुमच्यासाठी सज्ज झालेले आहेत जाऊया सिराज चीताकडे. चलिए यहाँ से ज़रा साइड हो जाएंगे प्लीज़, हमारे कॉम्बॉक्स के सामने से. इस वक्त देखिए मैच का समीकरण 16 रन 3 गेंदों में आकाश पिंटू पारचा ले चुके हैं. मैंने कहा था चलेगा पिंटू. ये गेंद भी गई है दूर 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 दूर, काफी दूर, सीमा रेखा के बाहर. मैंने अभी कहा कि जब चलेगा पिंटू तो नहीं दिखेगा कोई भी चिंटू और मिंटू, क्योंकि यह है पिंटू पारचा, वन मैन आर्मी ZI11 की. जहां पर पहली ओवर में 19 रनों की जरूरत थी, पहली ओवर में ही 4 गेंदों में 22 रन बटोर चुके हैं पिंटू पारचा ने. सर यहाँ जरा हमारे ये कॉम्बॉक्स के सामने से हट जाए प्लीज. भाई यहाँ पर जो भी खड़े हैं, हरी भाई आप भी अंदर आ जाए. हरी भाई सर यहाँ गेट से हट जाए प्लीज, बेटा हट जाइए प्लीज. थैंक यू. पिंटू पारचा
मैच यकीनन काफी रोमांच से भरी है और होना भी चाहिए भैया। यह है सेमीफाइनल का मुकाबला। फाइनल से पहले एक मेगा फाइनल देखते हुए आप अली 11 धारावी वर्सेस जिया 11 के दरमियान कड़ा मुकाबला है ये। एक तरफ जहां पर आपने आकाश चिंदारिया को आकाश चूमते हुए छक्के लगाते देखे, वहीं आपने पिंटू पारचा को भी देखेंगे। वन बाउंस, ये गेंद काउ कॉर्नर जोन पर गई है लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अभी भी एक गेंद बाकी है और 24 रन है इस वक्त स्कोर कार्ड पर। लेकिन ये बारिश, ये बूंदाबांदी किसके लिए सही किसके लिए गलत, इसका फैसला करिएगा आप। पिंटू पारचा, रेमझिम गिरे सावन इस वक्त मैदान में। ओहो, सावन का महीना, बारिश इस मैदान में बरसती हुई, बड़ी बड़ी बूंदे माहौल को ठंडा करती हुई। थोड़ा पिंटू पारचा ने अपने बल्लेबाजी से माहौल गर्मा तो दिया था, लेकिन बरसात यहां पर पड़ के माहौल ठंडा करती हुई। 24 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति के लिए अभी भी एक गेंद बाकी है और पारी की समाप्ति के लिए पूरी 19 गेंदें बाकी है। मैच का समीकरण देखें आप, 19 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। 19 गेंदें 53 रनों की जरूरत। 53 रन आर रिक्वायर्ड इन 19 बॉल्स। बरसात पूरी आबोताब के साथ बरसती हुई मौसम को और अनुकूल करती हुई, ठंडा करती हुई, लेकिन पिंटू पारचा की बल्लेबाजी में अभी भी गर्माहट है। 5 गेंदें 24 रन अब तक ले चुका है ये बल्लेबाज। ओहो, ये गेंद और एक एक्स्ट्रा का रूप में मिलती हुई, ये मुफ्त की ये गेंद देकर गई है। मुफ्त का एक रन फिर से फेंकनी होगी गेंदबाज को। ये गेंद, बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। तो बैठ जाए ना नीचे प्लीज, यहां से भाई बैठ जाए नीचे। उठाया है गेंद और गेंदबाज है नीचे। ओहो, ये पहली विकेट का पतन होता हुआ, यानी पिंटू पारचा आउट होकर डगआउट पर लौटते हुए। लेकिन देखिए, पिंटू पारचा ने जो श्रेय, जो काम करने के लिए पिंटू पारचा आए थे, जो डैमेज करना था पिंटू पारचा को, वो डैमेज पिंटू पारचा करके जा चुके हैं। यहां पर मैं समझता हूं ये बरसात का गिरना कहीं ना कहीं पिंटू पारचा के लिए थोड़ा सा बैड लक साबित हुआ है। सेट बैट्समैन आउट होकर डगआउट पर जाते हुए पिंटू पारचा। लेकिन एक जी बिल्कुल, अब पिंटू पारचा के बाद आने वाला अगला प्लेयर, मुंबई रणजी खेलने वाला प्लेयर करुणाकर कोटियन सर के सुपुत्र तनुष कोटियन। इनके पास भी इतनी क्षमता है कि जिस तरह से 25 रन पिंटू पारचा ने बटोरे थे, ये भी अपनी एक ओवर में 25 रन बटोरने का दमखम रखते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो मैच का समीकरण पूरा ही बदल जाएगा। लेकिन यकीनन ये लोग प्रयास करेंगे, इतनी आसानी से तो ये मैच छोड़ेंगे नहीं। हर बॉल पर प्रहार होगा, हर बॉल पर वार होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं विक्रोलियन स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट भव्य पावसाली क्रिकेट स्पर्धा, जिसका पहला पारितोषिक 1 लाख रुपया और एक खूबसूरत सी ट्रॉफी, और जिसका दूसरा इनाम 50,000 रुपए इनामी नगद राशि और एक प्यारी सी ट्रॉफी। पहली ओवर की समाप्ति 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाला अगला गेंदबाज है रवि बुम्बक। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी और वाइड का इशारा। 1 बाउंस की भी वार्निंग यहां पर रवि बुम्बक को। वाइड का इशारा, मुफ्त की यह गेंद देकर गई है। मुफ्त का 1 रन, यानी एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ 26 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। रवि बुम्बक ये कौन था बैट्समैन? ओहो, व्हाट अ बॉल। तेज तर्रार गेंद थी रवि बुम्बक की ये।
एक स्क्वायर कट जरूर किया था, यहां पर पॉइंट के ऊपर दौड़ पड़े हैं 2 रन के लिए और बहुत ही आसानी के साथ ये 2 रन पूरे करते हुए आकाश और तनुष। आकाश और तनुष यहां से पारी को संभाल कर आगे लेके जाने की जरूरत है। 19 रन का रन रेट है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी एंड अनदर नो बॉल और नो पर मिलेगा फ्री 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 हिट यकीनन ये मिलेगा। मुफ्त की ये गेंद और देकर गई है। कितने रन दौड़े? 2 रन, यानी 3 रन इस गेंद पर मिलेंगे। एक एडवांटेज मिलेगा, एक लाइफलाइन मिलेगी इस गेंद पर बड़ा प्रहार करने का, यानी नो एंट्री में एंट्री करने का लाइसेंस अंपायर ने आपको दे दिया है। अब चाहे जैसा खेले, इस गेंद पर आप आउट होने के नहीं। वो कहते हैं ना कि लेदर क्रिकेट के अंदर इक्विपमेंट को कहते हैं किट, लेदर क्रिकेट में इक्विपमेंट को कहते हैं किट। गेंदबाज ने की है गलती, अंपायर ने कहा यस इट इज फ्री हिट। सो फ्री हिट का एडवांटेज है यहां पर बल्लेबाज के लिए। क्या इस फ्री हिट का अब बड़ा हिट लगा पाएंगे बल्लेबाज आकाश? क्या यह गेंद आकाश को चूमती हुई जाएगी सीमा रेखा के बाहर या जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में? रवि बुम्बक अपने ओवर की अगली गेंद फेंकते हुए। बहुत ही धारदार गेंद ये रवि बुम्बक की, सबमरीन डिलीवरी। ऑफ स्टंप से थोड़ा नीचे रही है गेंद, जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं यहां पर। रवि बुम्बक 1.2 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्लोवर डिलीवरी, उठाया, इंपैक्ट कम, ऊंचाई में है गेंद, फॉलो थ्रो में रवि बुम्बक और यह आसान सा कैच। व्हाट अ बॉलिंग! रवि बुम्बक ने दर्शा दिया है कि वो रवि बुम्बक क्यों है और इस बार आकाश को डगआउट का रास्ता दिखा दिया है। एक बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई रवि बुम्बक को। 31 रन के एवज गिरती हुई ये दूसरी विकेट। 1.3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। तनुष कोटियन अभी भी विकेटों पर मौजूद, अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। आउट होकर जाते हुए बल्लेबाज आकाश। 77 रन मारना है ना? 77 रन का पीछा करती हुई जिया 11। पिंटू पारचा ने जितना डैमेज करना था किया अली 11 को, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों को चाहिए कि वो उनके भूमिका को निभाए, उनकी भूमिका को आगे बढ़ाएं। जो कार्य वो अधूरा छोड़कर गए थे उसे पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन गेंदबाजी की यह दाद देनी होगी। क्या गेंदबाजी है रवि बुम्बक के माध्यम से। 3 गेंदें हो चुकी हैं, अभी भी 3 गेंदें शेष रवि बुम्बक की इस ओवर की समाप्ति के लिए। ओ माय गॉड, स्टैंड एंड डिलीवर। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर, षटकार। मैक्सिमम स्ट्रोक यहां पर निकलता हुआ इरफान के बल्ले से। एक बड़ा हिट लगा है, 37 रन इस छक्के के माध्यम से। इरफानी बोला ना? नहीं, इरफानी बोला ना। इरफान, ओहो, ये पटकी हुई गेंद शोल्डर के करीब से ये गेंद जाती हुई। थर्ड अंपायर से रिव्यू जरूर यहां पर लिया है हमारे अंपायर कल्याणी घोरपड़े सर ने। शशि साडम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज जरा आकर देखें यहां पर कि ये लीगल डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी है या अनफेयर। राहुल जुगाड़िया, डिसीजंस आर पेंडिंग। हमारे थर्ड अंपायर शशि साडम साहब अपनी पार की नजर और निर्मा सुपर के एतबार से देखते हुए। काउंटडाउन चालू है, डिसीजंस आर पेंडिंग। अंपायर ने रिव्यू जरूर किया था। 1 बाउंस सर दिया है, 1 बाउंस, यस 1 बाउंस दिया है। नो बॉल, इट इज नो बॉल। सो यहां पर थर्ड अंपायर की पार की नजर और निर्मा सुपर, नो बॉल का इशारा यहां पर शशि साडम साहब का। तो मिलेगा फ्री 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 हिट।
इरफान, बल्ले पर आई नहीं ये गेंद, पूरी तरह से बल्ले का किनारा लगता हुआ और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। रवि बुम्बक की धारदार गेंदबाजी। 1.5 ओवर का खेल समाप्त, 38 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए और पारी की समाप्ति के लिए। कुल मिलाकर 13 गेंदें अभी भी शेष। 13 गेंदों में जरूरत 39। उठाकर खेला गया है ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर, गैप में गेंद, लेकिन क्या खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। अपनी टीम के लिए ये 2 रन बहुत ही उम्दा तरीके से बचाए हैं। कौन था फील्डर भाई, कौन है फील्डर? हाँ, विक्रांत चौहान ने लास्ट मोमेंट पे गेंद जैसे ही टप्पा खाने के बाद पासा पलटी थी, विक्रांत चौहान ने अपने 2.5 फुट के हाथ को बाहर किया और गेंद को मानो जिस तरह से फेविक्विक से चिपक जाता है, गेंद इनके हाथों से चिपकती हुई और ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए, शुरुआत में ही जो मैच का समीकरण था, जो रन रेट चाहिए था 19.30 के आसपास का, पूरी तरह से उसी मार्ग पर बल्लेबाजी चलती हुई। इस वक्त करंट रन रेट 20 का चलता हुआ, जरूरत थी 19 की, 20 के हिसाब से बल्लेबाजी। लेकिन ये आने वाली 12 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है। क्या इन 12 गेंदों में इसी तरह से 20 रन बटोरे जाएंगे? अगर बटोर लिए गए तो यकीनन आपकी बल्ले बल्ले है, वरना अदर टीम की बल्ले बल्ले हो जाएगी। 12 गेंदों में आवश्यकता 37 रनों की, 37 रन दरकार है जीत के लिए आने वाली 12 गेंदों में। और इन दोनों बल्लेबाजों में इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतनी काबिलियत है कि ये 12 नहीं 10 गेंद में ही ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन गेंदबाज भी है लाजवाब, बेमिसाल। विक्रांत चौहान एक अपर कट, यहां पर हवा में गेंद, नीचे है फील्डर एंड नो मोर, कोई गलती, सीधे फील्डर के दस्तानों में। बिल्कुल साधारण सी बल्लेबाजी, जहां खड़ा था फील्डर वहीं थमाई कैच और गवाई अपनी विकेट। तो यहां पर तनुष कोटियन आउट होकर डगआउट पर लौटते हुए। बड़ी सफलता है ये अली 11 धारावी के लिए। जिया 11 को एक बड़ा करारा झटका लगा है तनुष कोटियन के रूप। अब आने वाला है अगला बल्लेबाज जिया 11। हेलो 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 भाई, इसकी बैटरी गई है, बैटरी गई इसकी बैटरी। मैदान में आते हुए तनुष कोटियन के बाद राजन तिवारी पे है जिम्मेदारी। अभी भी 11 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। विक्रांत पटकी हुई गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा लगता हुआ गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन पर, फील्डर वहां पर मौजूद श्रेयस कदम। केवल 1 रन से ही संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अब जरूरत 10 गेंदों में 36 रनों की। 10 गेंदें 36 रन दरकार जीत के लिए। सामने है बल्लेबाज इरफान। ये जबरदस्त गेंद विक्रांत की, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं यहां पर। 9 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। अभी भी मैच में जान है, एक बड़ा हिट मैच का पासा पलट सकता है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, लेकिन गेंद बल्ले से बिना संपर्क करती हुई सीधे विकेट कीपर के संपर्क में आती हुई यह गेंद। बैक टू बैक डॉट बॉल का सिलसिला जारी वो सारी यहां पर। आठ गेंदों में 36 रनों की जरूरत। 8 बॉल 36 रन आर रिक्वायर्ड टू विन। अगली गेंद विक्रांत की। ओहो व्हाट अ बॉल, फैबुलस डिलीवरी। मानो अंबुजा सीमेंट डाल दिया है, जंजीरों से जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को। इससे पहले के बल्लेबाज का बल्ला हिलता, गेंद उसे बिना छुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अभी भी मैच का समीकरण बदलता हुआ। 7 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। 7 बॉल्स 36 रन आर रिक्वायर्ड टू विन। लास्ट बॉल और ये उठाकर खेला गया स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट पर रुकती हुई। 1 रन प्राप्त किया है, दूसरे रन की दौड़ यहां पर लगती हुई और काफी सफलता के साथ ये 2 रन पूरे करते हुए। लेकिन देर कर दी मेहरबा आप आते आते। वो कहते हैं ना कि अब काहे का पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत।
हाथ से मैच निकल जा चुका है, अब पछतावे से क्या फायदा। लेकिन मैच में अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 6 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता। आपने रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा 30 रन चाहिए थे, 6 गेंदों में राहुल जुगाड़िया ही गेंदबाजी पर थे, 3 गेंदों में वो 30 रन पूरे कर लिए गए थे बल्लेबाज के माध्यम से। विक्रोलियंस के अगेंस्ट वो मैच खेला जा रहा था और इश्तियाक शायद वो बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त। तो अभी देखना ये होगा कि इन 6 गेंदों में क्या 34 रन बन पाएंगे। गेंदबाजी मार्ग पर है योगेश पवार, योगेश खांडोलकर। कुछ तो कर, अच्छा कर योगेश खांडोलकर। ये जबरदस्त गेंद, हाँ ये मैंने कल स्टेशन वाइज मैच जो आपने देखे थे वहां से जीत कर आने वाली टीम नरेश बिरला 11 कल्याण, जिनके ओनर नवीटेक्स राइडर कंपनी के ओनर्स रवि बेलमकर साहेब, यांची उनकी ये टीम है नरेश बिरला 11 कल्याण। सो ये मैच का रंगारंगी कार्यक्रम समाप्त होने की कगार पर है और धीरे धीरे ये मैच पूरी तरह से अली 11 धारावी के पक्ष में जाता हुआ। नीलेश दादा बिनताड़े, धनकवड़ी पुणे। नीलेश दादा बिनताड़े, धनकवड़े पुणे। अब मुकाबला कल्याण का एक झंझनित वड़ा पाव और मुझे लगता है पुणेरी मिसल के दरमियान होगा। एक तरफ कल्याण से बिलोंग करने वाली टीम ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। रवि बेलमकर साहब की टीम, रवि बेलमकर साहब जो कि नवीटेक्स राइडर कंपनी के ओनर्स हैं, उनकी टीम है नरेश बिरला 11 कल्याण से बिलोंग करने वाली, स्टेशन वाइज जीत कर इस इवेंट में फाइनल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है और अब इस मैच के फाइनल में प्रवेश करने की कगार पर है आने वाली टीम। मैच का समीकरण 2 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पर कहा नहीं जा सकता। नरेश बिरला, रवि बेलमकर साहब की ये टीम, रवि बेलमकर साहब जो कि नवीटेक्स राइडर कंपनी के ओनर हैं, उन्हीं की टीम है नरेश बिरला 11 कल्याण। बराबर है ना सर? नहीं वो कंपनी का नाम नवीटेक्स राइडर कंपनी के ओनर रवि बेलमकर साहब की टीम नरेश बिरला 11 फ्रॉम कल्याण। और यहां पर ये रंगारंगी कार्यक्रम यही समाप्त होता हुआ और जीतती हुई है टीम नीलेश दादा बिनताड़े धनकवड़े पूना 11 की टीम यानी अली 11 धारावी। सो आकाश चिंदारिया आपको आना है फाइनल के टॉस के लिए। मेगा फाइनल का टॉस आकाश चिंदारिया। कौन है मैन ऑफ द मैच?